हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान व जीवन में। और रात 8 बजे जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चलती है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के जो 5000 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी चल रही थी, जिसके तहत 10 वीडियो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 4 भाग में हम महत्वपूर्ण खेलों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, 2 भाग में महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद जो अगले 4 भाग आए थे उसमें महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो वीडियो ज़रूर देखें। आज इसका भाग 11 आ रहा है, जहाँ पर से हमारा इतिहास का टॉपिक हम प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। यानी प्रश्नों के माध्यम से हम इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये आपके लिए हमारे उत्तराखंड की जितनी परीक्षाएं, वीडियो, बीपीडीओ, उत्तराखंड पीएससी, पटवारी, लेखपाल, इसके अलावा एसएससी की परीक्षाएं जो आने वाली हैं, आरआरबी की जितनी परीक्षाएं हैं, वे सारी परीक्षाएं जिनमें जीएस पूछा जाता है, तो उनमें ये टॉपिक आपको बहुत मदद करने वाला है। तो यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक, इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो आपको एक बार सिलेबस दिखा देते हैं। ये किसी भी एग्ज़ाम का हर बार यही सिलेबस रहता है। ये हमारे उत्तराखंड का जो इतिहास वाला पोर्शन का सिलेबस दिया गया है, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आप देख सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, उसके तहत सिंधु घाटी सभ्यता। तो इससे रिलेटेड सारे सवाल आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। लगभग 60 से 70 सवाल होने वाले हैं आपके लिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम देखेंगे वैदिक सभ्यता। और रात 8 बजे हमारी जो उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही थी, ये अगला जो हमारा वीडियो होगा वो उत्तराखंड का जिला हम देखने वाले हैं, चंपावत जिला। तो उसके लिए भी तैयार रहें। यानी एक दिन जीएस का टॉपिक आएगा और एक दिन उत्तराखंड का जो जिला सीरीज चल रही है वो कंप्लीट करेंगे। 3 जिले हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारा नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ कंप्लीट हो चुका है। आप ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। नोट्स ज़रूर बनाएं। इससे पहले हम आधुनिक भारत को प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख सकते हैं। और 7 से 8 वीडियो में हम ये जो प्राचीन भारत वाला एरिया है ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको सिलेबस भी दिखा दिया है, बहुत सारी जानकारी आपको दे भी दी हैं। तो प्रश्न एक बार ध्यान से देखें, फिर तुरंत जवाब ज़रूर दें सभी लोग। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो पहला सवाल है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व माने हुआ बिफोर क्राइस्ट। दूसरा टाइम है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और अगला है निश्चित नहीं हो सका है। तो इनमें से किसको हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का परफेक्ट टाइमलाइन माना जाता है, ज़रूर बताएं। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म के भी इतने साल पहले। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में। ध्यान दें सभी लोग, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मान्यताएं दी हैं, लेकिन ये 2500 वाला बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान दें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला वीडियो हमारा आएगा उत्तराखंड जिला दर्शन जो चल रहा है उसका भाग 4, जिसमें हम चंपावत के बारे में सीखेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो हो सके तो पहले से चंपावत जरूर पढ़ लें। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मिस्र यानी इजिप्ट, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यानी उन्हीं के टाइम पीरियड की नहीं थी? तो दूसरा सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी जरूर जवाब दें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है ग्रीक। ग्रीक माने यूनान की सभ्यता। ग्रीक, यूनान, यूनान माने जिसको आजकल ग्रीस कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के तीसरे सवाल पे। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कहाँ तक फैली हुई थी? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा।
तीसरा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और आपका चौथा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? विस्तृत माने फैली कहाँ तक थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल राइट आंसर है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी कुछ स्थल हैं इसके। सबसे ज़्यादा स्थल भारत में है, ये भी ध्यान दें। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के चौथे सवाल पे। तुरंत जवाब जरूर दें, पता है आपको। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ, तो ज़रूर देखें। कोई एक बेस बुक ज़रूर बनाएं। ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं आप लोग, किरण पब्लिकेशन की जीएस की बुक पढ़ सकते हैं, और डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग किताब ज़रूर पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तराखंड के लिए परीक्षावाणी, हिंदी के लिए ल्यूसेंट और जीएस के लिए भी ल्यूसेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप देख सकते हैं। जैसे भूगोल की अलग किताब भी आती है, हिस्ट्री की अलग किताब आती है, इकोनॉमिक्स की अलग किताब आती है, तो वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन है सुरकोटदा, वनावली, जिसको बनावली भी कहते हैं। अगला ऑप्शन है मांडा, अगला ऑप्शन है कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा, वनावली, मांडा या कालीबंगा? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो जवाब जरूर दें सभी लोग। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको नोट डाउन जरूर करें। मैं हर वीडियो में आपसे ये कहता हूँ। तो इसका राइट आंसर है सुरकोटदा। अब किसी को अगर ये पता है सुरकोटदा कहाँ स्थित है तो ज़रूर लिखकर बताएं। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के पांचवें सवाल पे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? यूट्यूब के माध्यम से तो हम आपको प्रश्नों के माध्यम से सब्जेक्ट समझा रहे हैं। अगर आप लोग इन्हीं सब्जेक्ट को उत्तराखंडी हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग या जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग संस्थान इंस्पायर कोचिंग संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। ये पिथौरागढ़ में स्थित है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7895127508। तो इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे जितने भी बैच चल रहे हैं पिथौरागढ़ में, अभी हम कुछ एक दिनों में पीसीएस का बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ज़रूर जुड़ें। तो मेरा नंबर है 7895127508। ये हरे वाला साफ दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ। तो हमारा नंबर है 7895127508। वर्तमान में एसएससी जीडी के बैच भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो कोई जीडी की तैयारी में लगे हुए हैं तो वो आ सकते हैं। वीडियो, बीपीडी और कंचे सहायक के लिए भी क्रैश कोर्स चल रहा है हमारे यहाँ, तो आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। इस हफ्ते पीसीएस के बैच भी स्टार्ट हो जाने वाले हैं, तो आप ज़रूर संपर्क करें हमारे कोचिंग संस्थान इंस्पायर कोचिंग संस्थान से। तो पांचवा क्वेश्चन है, किस घाटी सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कालीबंगन कहाँ स्थित है ये हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में। अगर किसी को ये पता है कालीबंगन का क्या अर्थ होता है तो लिखकर जरूर बताएं। अगले सवाल पे चलते हैं। उत्तराखंड की बात अगर बताएं तो सितंबर माह से हमारी परीक्षाएं हो जाने वाली हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में। तो अपनी तैयारियों में ज़रूर लग जाएं। जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज ज़रूर करें। हमारी परीक्षा वाणी की सीरीज़ को ज़रूर देखें, प्रैक्टिस है सीरीज़ भी देखें। जीएस की सीरीज़ तो हम चला ही रहे हैं। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग, अगला सवाल है छठा सवाल, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। यानी जो उनके कॉइन्स बनते थे उसमें किसका अत्यधिक प्रयोग होता था? छठा क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है सेल खड़ी, सेल खड़ी। सातवें सवाल पे चलते हैं।
हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग? आप देख भी सकते हैं सवाल एसएससी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर जितने भी सवाल आपको कराए जा रहे हैं वो सारे सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछे जरूर गए हैं। तो 7वां सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका राइट आंसर है कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 8वें सवाल पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपके ऑप्शन हैं व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर है व्यापार। अगले सवाल पे चलते हैं, तुरंत जवाब जरूर दे सभी लोग। 9वें सवाल पे चलते हैं आज के। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश। यायावर माने जो घूमने के शौकीन होते हैं, यानी घूमने के शौकीन क्या, या घुमंतू भी कहते हैं जिनको, जो कुछ समय बाद अपना प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, उन्हें यायावर या खानाबदोश कहते हैं। और अगला ऑप्शन है जनजाति। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो ये हमने बताना है, महत्वपूर्ण सवाल है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो इसका राइट आंसर है शहरी। शहरी या नगरीय, ध्यान दे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 10वें सवाल पे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट, बांस, पत्थर या लकड़ी से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट, बांस, पत्थर या लकड़ी। तो इसका राइट आंसर है ईंट से। ईंट से। अगले सवाल पे चलेंगे, 11वें सवाल पे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी सबसे पहले इन्होंने कौन सा वस्तु का उत्पादन किया था? ऑप्शन है मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है कपास। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 12वें सवाल पे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन है जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम या दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दयाराम साहनी जी। दयाराम साहनी जी। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 13वें सवाल पे। तुरंत जवाब दें सभी लोग। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है हमारे कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, ये हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है लोथल। अगर आपको पता है लोथल कहाँ स्थित है तो जरूर बताएं सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 14वें सवाल पे। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? हमारे ऑप्शन हैं कालीबंगन, हड़प्पा, चन्हूदड़ो या लोथल। माप और तोल के जितने भी सामान थे इनकी खोज कहाँ पर हुई है ये हमने बताना है। तराजू भी प्राप्त हुआ था यहाँ से।
तो 14वां सवाल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी लोथल। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 15वें से। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था या विभक्त था? पहला ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। दूसरा ऑप्शन है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और फाइनल ऑप्शन है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है हमने बताना है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये शूद्र, ये सारी चीजें आएंगी जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे उस टाइम पे। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 16वें सवाल पे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। ये क्यों है? क्योंकि पहली बार इस सभ्यता का यही स्थल खोजा गया था। अब सिंधु घाटी क्यों कहते हैं इस स्थल को? क्योंकि ये जो जितने भी स्थल इनके प्राप्त हुए हैं वो सारे हमारे सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। प्राचीन सभ्यता होती थी, किसी न किसी नदी के किनारे ही बसती थी, ताकि वे अपनी खेती कर सकें, अनाज उगा सकें, अपने पशुओं को पाल सकें। तो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो सिंधु नदी के तट पर बसी हुई थी। तो अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत अच्छी परीक्षाओं में पूछे जाने लायक सवाल है, यूपीएससी 2013 में पूछा गया सवाल है। निम्न में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? पहला ऑप्शन है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा ऑप्शन है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा ऑप्शन है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब हमने बताना है कि कौन सा सही कथन है इसमें से। ऑप्शन है केवल दो, केवल एक और दो। तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। और अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। कठिन परीक्षाओं में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये वाला, दो देवी और देवताओं को पूजते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए, वे देवियों और देवताओं को पूजते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल दूसरा कथन बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं, महत्वपूर्ण सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल मान के चलें सभी लोग। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आप आज का 18वां सवाल। हमारे ऑप्शन हैं 1935, 1942, 1901 और 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आज का हमारा 18वां सवाल है। तो तुरंत जवाब दें सभी लोग, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1921। 19वें सवाल पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है, यानी कौन सी कही गई बात बिल्कुल सही है? उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, और फाइनल ऑप्शन है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 20वें सवाल पे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, यानी उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी हमने बताना है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उसका राइट आंसर है नंबर ए, उचित समतावादी। अगले सवाल पे चलते हैं, महत्वपूर्ण सवाल मान के चलें इसे। सिंध या सिंध का बाग
हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? किस पुरा स्थल, पुरा माने प्राचीन स्थल। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। किस स्थल को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट मान के चलें इस सवाल को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। अगले सवाल पे चलते हैं, 22वें सवाल पे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? महत्वपूर्ण सवाल है। यानी हड़प्पा सभ्यता अगर उसका डायग्राम हम बनाएं तो किस आकार का बनने वाला है वो? तो उसका राइट आंसर है ट्रायंगुलर शेप यानी त्रिभुजाकार। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल मान के चलें। 23rd क्वेश्चन है आज का, यानी सूची का मिलान करना है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर दिया है इसने, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्गर। हमने बताना है कि कौन सा जोड़ा बिल्कुल सही होने वाला है। मैं ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी भी दे रखा है हमें। तो तुरंत जवाब दे सभी लोग। ये सूचियां मिली हैं स्थलों की और ये किस नदी के तट पर हैं, ये हमने मिलान करना है। आज का 23rd क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। यानी ये सारे मिलान बिल्कुल सही हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, बिल्कुल सही। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, बिल्कुल सही। लोथल भोगवा नदी के तट पर है, बिल्कुल सही। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं, 24वें सवाल पे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हमारे ऑप्शन है रोपड़, लोथल, कालीबंगा या बनावली। तुरंत जवाब दें सभी लोग। 24वां सवाल है आज का हमारा। चौबीसवें सवाल का सभी लोग जवाब दें जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 25वें सवाल पे। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, अलंकरण माने सजावट, किस स्थान से मिला है? ऑप्शन है कालीबंगा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो या बनावली। ईंटों का अलंकरण किस स्थल से प्राप्त हुआ है, ये हमने बताना है। 25वां सवाल है आज का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। अगले सवाल पे चलते हैं, महत्वपूर्ण सवाल मान के चले। मोहनजोदड़ो स्थल कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। मोहनजोदड़ो स्थल कहाँ स्थित है? हमारे 4 ऑप्शन हैं, आप लोग तुरंत जवाब जरूर दें। 26वां सवाल है आज का हमारा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सिंध। और ये सिंध कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध की बात हो रही है यहाँ पे। अगले सवाल पे चलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार, वृहत मतलब बहुत बड़ा स्नानागार पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? हमारे ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 28वें सवाल पे। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? यानी किस देवता का चित्र मिलता है हमने बताना है। आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र। यानी जो इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हमें, कॉइन्स प्राप्त हुए हैं, उनमें कौन से देवता की मूर्ति हमें मिलती है?
या उसमें जो चित्र प्राप्त हुए हम किस देवता के समान मानते हैं उसे, ये हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है आद्य शिव। आद्य शिव, जो पशुपतिनाथ हमने देखे थे अभी कुछ देर पहले, तो वो हम शिव जी के रूप में लेते हैं उन्हें। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 29वें सवाल पे। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? 29वां सवाल है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? हमारे ऑप्शन है कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल। कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल। तुरंत जवाब दे सभी लोग। 29वां सवाल है आज का। तो इसका राइट आंसर है गुजरात में स्थित स्थल है हमारा लोथल। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 30वां क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो एक स्थल है हमारा सिंध पाकिस्तान में, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने। तो हमने बताना है इसका स्थानीय नाम क्या है। ऑप्शन है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। 4 ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, आप लोग तुरंत जवाब जरूर दें। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो जो स्थल प्राप्त हुआ है उसका स्थानीय नाम बताइए। तो आज का 30वां क्वेश्चन है, तुरंत जवाब दे सभी लोग जिसको भी आंसर पता है। तो इसका राइट आंसर है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। अगले सवाल पे चलते हैं, 31वां सवाल। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, इसका फेमस नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम बताइए, हमसे पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम बताइए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है 31वां क्वेश्चन आज का हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। अगले सवाल पे चलते हैं, 32वें सवाल पे। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक चित्रण मिलता है या उत्कीर्णन प्राप्त होता है? वहां से जितने भी मोहरें यानी कॉइन्स प्राप्त हुए हैं उसमें किस पशु के चित्र में मिलते हैं सबसे ज्यादा? ऑप्शन है शेर, घोड़ा, बैल या हाथी। शेर, घोड़ा, बैल या हाथी। तुरंत जवाब दे सभी लोग। 32वां क्वेश्चन है आज का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैल। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 33rd क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, नियोजन माने प्लानिंग, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, और फाइनल ऑप्शन है अपने उद्योगों के लिए। यानी जो हमारे सिंधु सभ्यता है किस चीज के लिए फेमस है ये हमने बताना है। आज का 33rd क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर नियोजन के लिए। अपने जो शहरों की बहुत बढ़िया प्लानिंग इन्होंने की थी उसके लिए फेमस है ये सभ्यता। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 34वें सवाल पे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो इसका राइट आंसर है आज का 34वां क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों स्थल हड़प्पा और पाकिस्तान, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं, महत्वपूर्ण सवाल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? 35वां सवाल है आज का, सभी लोग जवाब जरूर दें। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए, जिस समय इसको खोजा गया था उस समय भारत का ही हिस्सा था और वर्तमान समय में ये हिस्सा है पाकिस्तान का। तो आज के 36वें सवाल पे चलते हैं। 35 महत्वपूर्ण सवाल हम निपटा चुके हैं, तो सभी लोग जवाब ज़रूर दें। सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो उसको शेयर भी ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं इन्हें। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं हमने बताना है। हड़प्पा संस्कृति, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, या चांदी के आहत मुद्राओं में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमने बताना है। 36वां क्वेश्चन है आज का हमारा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। तुरंत जवाब दे सभी लोग। 36वां क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के 37वें सवाल में, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी फॉल्स है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। दूसरा ऑप्शन है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तीसरा ऑप्शन है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। और फाइनल ऑप्शन है लोग लोहे से परिचित थे। 37वां सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है, काफी डीप सवाल है ये। तो उसका राइट आंसर है, कौन सा फैक्ट गलत है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत होने वाला है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे वहाँ, इसने लिखा है परिचित थे। अगले सवाल पे चलते हैं। कठिन सवालों में से एक साल से आ चुका है। 38वें सवाल पे, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। जैसे सिंधु सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा, तो इन 4 ऑप्शनों में से कहाँ पर होने वाली है हमने ऐड करना है। सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। हमारे ऑप्शन है मांडा, दायमाबाद, आलमगीरपुर और सुतकांगेडोर। और ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल सही जवाब इसने दे रखा है, यानी 1 2 3 4। इसका कहने का तात्पर्य सबसे उत्तर में मांडा स्थल स्थित है, जम्मू कश्मीर वाला। सबसे दक्षिण में दायमाबाद स्थित है, महाराष्ट्र में। सबसे पूर्व में आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में। और सबसे पश्चिम में सुतकांगेडोर है। जैसे दायमाबाद के बारे में पूछता है, वो किस नदी के तट पर है, प्रवरा नदी के तट पर है। आलमगीर जो स्थल है ये हमारा हिंडन नदी के तट पर है। तो आप लोग के लिए 2 सवाल हैं। ये जो मांडा स्थल है जम्मू कश्मीर, किस नदी के तट पर है ये आपने बताना है। और जो सुतकांगी डोर जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, ये किस नदी के तट पर है ये भी आपने बताना है। 2 नदियां मैं आपको बता चुका हूँ, 2 नदियां आप ज़रूर बताएं। तो देखिए वही सवाल आ भी चुका है जो मैंने आपसे पूछा था। तो 39वां क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा पहली बात जम्मू कश्मीर में स्थित है। हमारे ऑप्शन हैं चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, महत्वपूर्ण सवाल है, तुरंत जवाब दे सभी लोग। तो उसका राइट आंसर है चेनाब नदी के तट पर। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 40वें क्वेश्चन पे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो पंजाब में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित था। हमारे ऑप्शन हैं चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। रोपड़ जो स्थल स्थित है किस नदी के किनारे स्थित है हमने बताना है। तो तुरंत जवाब दे सभी लोग। वो सभी लोग जवाब दे जिनका घर में नाम होशियार है, जिनका नहीं है वो भी दे सकते हैं। तो 40वां सवाल है आज का, तो इसका राइट आंसर है 40वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। रोपड़ जो स्थल पंजाब में स्थित है वो सतलज नदी के तट पर स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 41वें सवाल पे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, यानी वाटर मैनेजमेंट एक सिस्टम प्राप्त हुआ है हड़प्पा से हमें। तो वो कहाँ पर स्थित है, धौलावीरा, लोथल,
कालीबंगन या आलमगीरपुर, यानी कौन से स्थल से वाटर मैनेजमेंट सिस्टम प्राप्त हुआ है हमें। आज का 41वां सवाल है, सभी लोग तुरंत जवाब दें। जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहां से पता चलता है हमने बताना है। जल प्रबंधन प्रणाली, जल प्रबंधन प्रणाली। तो इसका राइट आंसर है 41वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। आप लोग के लिए एक सवाल है, ये धौलावीरा स्थल हमारे भारत के कौन से राज्य में स्थित है, अगर पता है आपको जरूर बताएं। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 42वें सवाल पे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था। लाल रंग, नीला या हरा, पांडुरंग या नीला रंग। तुरंत जवाब दे सभी लोग, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। बयालीसवां सवाल है आज का। तो 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर है लाल रंग। अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बिहार पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में आती है। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल। हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। आज का 43rd क्वेश्चन है, तो सभी लोग जवाब जरूर दें। तो उसका राइट आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। 43वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह आद्य ऐतिहासिक में क्यों आता है, क्योंकि इसके स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से, लेकिन उन अभिलेखों को हम पढ़ नहीं पाए हैं। अगर किसी स्थल के कोई अभिलेख प्राप्त होते हैं, कुछ लिपि प्राप्त होती है, अगर उसको हम पढ़ लेते हैं तो वो ऐतिहासिक काल में आएगा। और जिस काल में कोई लिपि प्राप्त नहीं होगी, कुछ लिखा हुआ आइटम प्राप्त नहीं होगा, वो पीरियड होगा हमारा प्रागैतिहासिक काल। लेकिन स्थल प्राप्त जरूर होंगे प्रागैतिहासिक काल में भी। अगले सवाल पे चलते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए। हमारे ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तुरंत जवाब दें सभी लोग, जिसको भी आंसर पता है। यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, ऐसा वैसा सवाल नहीं है, यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो आज का 44वां सवाल, तुरंत जवाब दें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। और कहाँ स्थित है ये, पाकिस्तान में स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 45वें सवाल पे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन है। ऑप्शन है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और रंगनाथ राव, और फाइनल ऑप्शन है माधो स्वरूप वत्स और वीपी राव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है हमने बताना है। हमारा 45वां सवाल है आज का। इन सीरीज का आप फ़ायदा लेना चाह रहे हैं तो वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुने, पुराने वीडियो ज़रूर देखें, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी होने वाली है। 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, आपकी लगातार वीडियो आ रही हैं। किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है ये हमने बताना है। आज का 45वां सवाल है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने कौन सा स्थल खोजा था ये तो हम बता चुके हैं। तो राखलदास बनर्जी जी ने कौन सा स्थल खोजा था, आप ज़रूर बताएं सभी लोग। आज के 46वें सवाल पे चलते हैं। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र या राजस्थान। यानी रंगपुर एक स्थल प्राप्त हुआ है। आज का 46वां सवाल, तो ये कहाँ स्थित है हमने बताना है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र एक स्थल हमारे गुजरात में स्थित है, और फाइनल ऑप्शन है राजस्थान। तो सभी लोग जवाब जरूर दें। तो इसका राइट आंसर है
46वें क्वेश्चन का, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र माने कौन सा राज्य? गुजरात की बात हो रही है यहाँ पर। गुजरात का ही एक स्थल है ये, गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर है। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 47वें सवाल पे। हमारी 50 कंप्लीट होने ही वाली है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यानी जो आर्कियोलॉजिकल एरिया थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, वहां के हेड कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टाड? ये हमने बताना है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। 47वां क्वेश्चन है आज का, तुरंत जवाब जरूर दें सभी लोग। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे इसके प्रभारी, हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है 47वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 48वें सवाल पे। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? पहला ऑप्शन है घोड़ा, गधा, बैल या हाथी। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उनके बीच आपस में बिजनेस होता था, ये हमने बताना है। ऑप्शन है घोड़ा, गधा, बैल या हाथी। आज का 48वां सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल मान के चले इसे। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 48वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी बैल। अगले सवाल पे चलते हैं, 49 क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? सिंधु सभ्यता के लोग किसमें विश्वास करते थे, हमने बताना है। 49 क्वेश्चन है, ऑप्शन है आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? तो इसका राइट आंसर है, आज के 49वें क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, मातृशक्ति में। अगले सवाल पे चलते हैं, आज का 50वां सवाल। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट या कोट दीजी? कौन सा स्थल, सिंधु घाटी का कौन सा स्थल समुद्र तट के पास स्थित नहीं था, ये हमने बताना है। 50वां सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो इसका राइट आंसर है कोट दीजी, कोट दीजी। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 51वें सवाल पे। निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं? आज का 51वां सवाल है, कौन सी इमारत मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत मानी जाती है? महत्वपूर्ण सवाल है। 51वां सवाल, सभी लोग जवाब जरूर दें। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत हमने बतानी है। तो इसका राइट आंसर है विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ कहते हैं इसे। 52वें क्वेश्चन पे चलते हैं, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन है हमारे कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति की, ग्रिड पद्धति या त्रिभुजाकार आकृति? यानी जो घरों बनाए थे उन्होंने कौन सा सिस्टम अपनाया था इन्होंने? आज का 52वां सवाल है और आज का अंतिम सवाल भी है ये। तो इसका राइट आंसर है ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति अपनाई थी इन्होंने। तो इसी के साथ हमारा प्राचीन भारत का जो पहला टॉपिक था हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारा समाप्त होता है। ज़्यादा डिटेल पढ़ने के लिए अगर आसपास रहते हैं आप लोग
हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। हम ऑफलाइन माध्यम में भी अध्ययन करवाते हैं, जहाँ पर हमारे कौन कौन से बैच चल रहे हैं मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। एसएससी के बैच चल रहे हैं, उत्तराखंड वीडियो बीपीडीओ कनिष्ठ सहायक के लिए बैच चल रहे हैं। इस हफ्ते हमारे पीसीएस के बैच भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो किसी भी बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क ज़रूर करें, और ऑनलाइन माध्यम से भी हमारी तरफ से आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे हम लोग। तो आज हमारा जो सामान्य ज्ञान की 5000 प्रश्नों की श्रृंखला थी, 11वां भाग था। इसके बाद 12-13 जितने भी भाग आएंगे सारे भाग आते रहेंगे। और इसके बाद अगला जो वीडियो हमारा होने वाला है वो हम देखेंगे उत्तराखंड जिला दर्शन में कुमाऊं का चौथा जिला है। अभी तक टोटल 3 जिले हम कर चुके हैं उत्तराखंड के, जिसमें पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल कंप्लीट हो चुका है। वो वीडियो ज़रूर देखें आप। चौथा वीडियो हमारा आएगा चंपावत के बारे में। और इसके बाद जो हमारा सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 12वां जो भाग आएगा उसमें प्राचीन भारत। अब हमारे जितने वीडियो आएंगे प्राचीन भारत खत्म होने तक जीएस की यही वीडियो आएंगे। तो अगला टॉपिक हमारा होगा वैदिक सभ्यता के बारे में, तो उसको आप ज़रूर पढ़ लें। और उत्तराखंड में हमारा जो प्रैक्टिस सेट आने वाला है वो चंपावत से रिलेटेड आने वाला है। तो चंपावत जिले को बढ़िया से पढ़ लें आप सभी लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो उनको लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।